इमेजिन करो तुमको 3 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दी गई हैं, चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी और इन 3 में से कोई 2 फ्लेवर्स को तुमको चूज़ करना है। तुम बहुत ईज़िली चूज़ कर लोगे। अब इमेजिन करो कि तुम्हें 30 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से तुम्हें कोई 2 चूज़ करने हैं। अब चूज़ करना मुश्किल है। तुम डिसाइड करने से पहले कई बार सोचोगे और हो सकता है तुम डिसाइड ना कर पाओ कि मैं कौन से 2 ऑप्शंस चूज़ करूँ। ये एक्सपेरिमेंट केवल आइसक्रीम के बारे में नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लाइफ़ के बारे में है। तुम्हारे लाइफ़ में भी तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और तुम कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। आजकल हर एम्बिशियस इंसान की यही प्रॉब्लम है। उसको जिम भी जाना है, उसे बुक्स भी रीड करनी है, उसे सोशल मीडिया पे भी ग्रो करना है, उसे यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है, उसे स्किल्स डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। जब इतनी सारी चॉइसेस तुम्हारे पास है तो ऑब्वियसली तुम कंफ्यूज होगे। इसको साइकोलॉजी में चॉइस ओवरलोड कहते हैं, जहां पर ब्रेन किसी एक चीज पर फोकस कर ही नहीं पाता है। हमारे पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं हम उतना कम एक्शंस लेते हैं और फिर तुम खुद को बोलते हो या फिर लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम बहुत लेजी हो। एक्चुअल में तुम लेजी नहीं हो, तुम बस ओवरलोडेड हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक और रीजन है जो और भी ज्यादा डेंजरस है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो गोल्स तुम चेस कर रहे हो क्या वो गोल्स तुम्हारे सच में हैं? तुम्हें सिक्स पैक्स चाहिए या फिर लोगों के वैलिडेशन? तुम्हें कंपटीशन कोई क्रैक करना है या फिर ये प्रूफ करना है कि तुम इंटेलिजेंट हो? तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट चाहिए या फिर उस कंपैरिजन में जीतना चाहते हो जो तुम्हारे कजन के साथ किया जाता है? बहुत बार हम उस लाइफ के लिए वर्क कर रहे होते हैं जो लाइफ असल में हमें चाहिए नहीं होती है और हमारा ब्रेन नेचुरली ऐसे मीनिंगलेस वर्क को रेजिस्ट करता है। इसी वजह से तुम उन चीजों को नहीं कर पाते हो। सो कोई भी नई चीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। तुम्हारा इनर मोटिवेशन क्या है उस चीज को परस्यू करने का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा एनिमी नहीं है। तुम्हारा ब्रेन उसी तरह से फंक्शन कर रहा है जिस तरह से वो इवॉल्व हुआ है। हमारा ब्रेन नेचुरली अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए इवॉल्व हुआ है। इसीलिए जब हम सोचते हैं कि कल से हम 5 घंटे पढ़ेंगे तो तुम्हारा ब्रेन उसे रेजिस्ट करता है। उसे एक माउंटेन दिखता है और उस माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो इंस्टेड खुद से तुम ये कहो कि कल सुबह जग के मैं केवल ये एक पैराग्राफ रीड करूंगा। जब तुम ये कहते हो तो वो जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। ब्रेन को बस एक छोटा सा एक्शन दिखता है जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगने वाली है। अगर तुम्हें अभी तक की सारी बातें समझ में आई हैं तो मैं तुम्हें एक 3 स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूं जिसको यूज करके तुम अपने इस लेजीनेस प्रोक्रास्टिनेशन को किल कर सकते हो। सो स्टेप 1 है थिंक स्मॉलर। अगर तुम्हें कोई बुक रीड करनी है तो तुम खुद से ये कहो कि आज के दिन मैं केवल 1 पेज रीड करूंगा या 1 पैराग्राफ रीड करूंगा। फिर तुम कल खुद से कहो कि मैं आज 2 पैराग्राफ रीड करूंगा। इस तरह से तुमको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं क्योंकि सक्सेस जो है कोई एक मैसिव एक्शन से नहीं आती है, वो बहुत सारे टाइनी एक्शन से बनती है। स्टेप 2 इज तुम्हारा इन्वायरमेंट है वो तुम्हारे विल पावर से ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम्हारे बगल में तुम्हारा स्मार्टफोन पड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्क्रॉल करने का मन करेगा। तो तुम अगर कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो जहां पर तुमको फोकस अटेंशन अपना एक जगह चाहिए, वहां से तुम्हारी जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो तुम अपने डेस्क पे उस समय कोई पढ़ने लिखने की भी चीज़ मत रखो, केवल अपना लैपटॉप रखो, माउस रखो और जो भी ट्यूटोरियल्स तुमको देखने हैं उसको सेव करके रखे रहो और उसको बस देखना स्टार्ट करो। फुल स्क्रीन में देखो। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए तुम्हारे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर सके। नाउ स्टेप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार एक बंदे ने एक माउंटेनियर से पूछा था कि तुम कैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ जाते हो। तो उस माउंटेनियर ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था। उसने ये कहा था कि मैं एट द मोमेंट केवल अपने एक स्टेप पे ध्यान देता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देता हूँ। तुमको भी यही चीज़ रिपीट करनी है। अगर तुम अभी बुक रीड कर रहे हो तो एक पैराग्राफ अगर तुम रीड कर ली उसके बाद ऑब्वियसली तुम्हारा मोटिवेशन एक बनेगा कि मैं नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करूं। तुमको उस समय खुद को पुश करना है और उस पैराग्राफ को रीड करना है और इसी तरह से स्मॉल छोटे छोटे एक्शंस को कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहना है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो फिनिश लाइन पे फोकस नहीं करते, वो हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देते हैं कि अगला स्टेप मुझे क्या लेना है। तो इस वीडियो के बाद अपनी लाइफ मत चेंज करना, 6 घंटे पढ़ने का वादा मत करना, परफेक्ट रूटीन बनाने मत बैठ जाना, बस कोई एक गोल पकड़ना और उसका पहला स्टेप लो। क्योंकि लाइफ एक दिन में नहीं चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है उन छोटे एक्शन से जिन पे कोई ध्यान नहीं देता।